नमस्कार छात्रों। कक्षा 10वीं विषय हिंदी। मन कविता का नाम है मन, जो पूरक पठन है। इसके कवि है विकास परिहार। कवि परिचय देखिए। इनका जन्म 1983 मध्य प्रदेश में गुना शहर में हुआ। परिचय देखिए इनका। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी और फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से वे जुड़ गए। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण यह नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। अब ये जो मन कविता है, अगर आप पन्ना नंबर 15 निकाले और देखें, पाठ्यपुस्तक खोलकर ये क्लिप सुननी है सबने, तो 15 नंबर पन्ने पर यह जो कविता है, तो इसमें हमें इस कविता में जो 3-3 पंक्तियों में ढली हुई यह कविता दिखाई दे रही है और इन 3-3 पंक्तियों में 17-17 वर्ण हमें दिखाई देते, मतलब 17-17 शब्द है। तो यह क्या प्रकार है ये देखिए। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। तो ये जो 17 वर्ण वाली जो कविता है, यह जापान की काव्यधारा है और इसे हाइकू कहते हैं और यह विश्व की सबसे छोटी कविता है। विश्व में जितनी भी कविताएं लिखी जाती है तो उनमें से ये सबसे छोटी कविता है और हाइकू ये जो प्रकार है यह कविता का छोटा प्रकार है, ऐसा कहा जाता है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया। हाइकू कविता 5-7-5 बराबर 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। अब कविता का नाम ही जब मन है तो हमें तो पता है कि हमारा मन कितने दूर दूर तक जाकर पहुंचता है। तो इसी मन की विशेषता बताने वाली यह कविता है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। हमारे जीवन में हम भी बहुत सारे अनुभव लेते हैं और बहुत ही छोटी छोटी अलग अलग छोटी छोटी घटनाएं घट जाती है हमारे आसपास, लेकिन हम उसका कुछ इतना अर्थ नहीं लगा पाते हैं। लेकिन कवि ने उन्हीं छोटी छोटी घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पूरक पठन है यह, मतलब इस पाठ्यक्रम से लिया हुआ यह पहला पूरक पठन है, इसलिए यहाँ पर एक नंबर आया है। नाम है मन। देखिए मैं शुरू करती हूँ। पहले मैं सबसे पहले कविता पूरी पढ़ देती हूँ, आपने सुनना है। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। अगला पन्ना। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। वाह, कितनी अच्छी अच्छी पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी है। हम इसका अर्थ देखते हैं। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। तो इस तरह से इसका अर्थ है कि जब घना अंधेरा होता है तो प्रकाश और अधिक चमकता है। बहुत घना अंधेरा जब होता है तो प्रकाश की छोटी सी किरण अगर हमें दूर कहीं पर दिखाई दे तो वो बहुत ही चमकती है, या कितनी भी दूर हो प्रकाश की किरण वो हमें दिखाई देती, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से छोटी से छोटी भी किरण हमें उजाले की चमकती हुई दिखाई देती है। और इसका अर्थ ऐसा है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ हमारे आसपास घने अंधकार का रूप ले लेती है, तभी एकाएक एक आशा की किरण जो होती है वो फूट पड़ती है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। हमें पूरे जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। कोई भी काम करने से पहले यह नहीं सोचना है कि मैं ये काम करूँगी, मैं ये काम करूँगा तो इससे मुझे क्या मिलने वाला है। इस बात का कभी भी हमने विचार नहीं करना चाहिए। सिर्फ जो काम हमें दिया है उस काम को हमने करते रहना चाहिए। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन।
जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा, हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। अगर हमारा संसार है, हमारा परिवार है, हमारे परिवार में कोई समस्या आ जाती है, कोई बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है और हमारे संसार रूपी सागर में हमारी ये जो जीवन रूपी नैया है वो डगमगाने लगती है, तो इस संकट का मुकाबला हमें करना पड़ता है, इस संकट का सामना हमें करना पड़ता है। ये जो संकट होता है या कोई उलझन होती है तो इसे हमें ही सुलझानी पड़ती है, कोई दूसरा इसे मिटाने के लिए नहीं आता है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आता है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, समय के लिए थोड़ी मतलब जो समस्या होती है तो थोड़े समय के लिए चिंता और परेशानियों को भूलकर वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए कि इन्हें देखकर, खिलखिलाते फूल को देखकर हमारे अंदर एक प्रसन्नता छा जाती है और जो संकट होते हैं वो हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। गुलाब का फूल कांटों के बीच में भी हंसता हुआ हमें दिखाई देता है। हमें मालूम है गुलाब का फूल कहाँ आता है, जो पौधा होता है उसका, उसके उस पौधे पर पत्ते भी होते हैं और कांटे भी होते हैं, लेकिन उसमें से खिलकर ये फूल आता है और उसे देखकर हमें इतनी प्रसन्नता मिलती है। वो ऐसा रोता नहीं है कि मेरे आसपास कांटे हैं या मेरे पत्तों पर नुकीले मतलब जो पत्ते हैं वो मेरे नुकीले हैं, कांटे हैं, अब वो मुझे चुभने वाले हैं या चुभते हैं, ऐसा रोना वो नहीं रोता है। कांटों के बीच होकर भी वो खिलखिलाता है, तो वो हमें हर पल यह प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए नहीं, परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। यही कांटों से हमें प्रेरणा मिलती है, कांटों से नहीं, कांटों के बीच खिले हुए फूल से हमें प्रेरणा मिलती है। आगे देखिए, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। जब हमारे आँखों से आंसू बहते हैं तो हमारे मन में जो कुछ दर्द होता है, वो दर्द नेत्रों से जो आंसू बहते हैं तो आंसू के माध्यम से वो बाहर आ जाती है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। जब नेत्रों से अश्रु या हमारे आँखों से जब आंसू बहते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विवाद, मन में जो कुछ उलझने थी या मन जो हमें किसी दुख के कारण हमारा मन जो किसी कारणवश हम अस्वस्थ हो गए थे, तो जब हमारे आंखों से आंसू बहते हैं तो ऐसा समझना है कि हमारा मन साफ हो गया है और हमारा मन पहले के समान पावन हो गया है। आगे देखिए, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। अब जो है मृत्यु को जीना है, इसका मतलब है कि हम ये जिंदगी जो जीते हैं तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और बहुत सारे अप्रिय प्रसंग आते हैं। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में या जीवन रूपी इस संसार में हमें डटे रहना चाहिए। डटे रहना ही हमारी जिजीविषा का प्रमाण है। आगे देखिए, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। जब आकाश में बहुत घने बादल होते हैं, अब बरसात का मौसम है, हम देखते हैं कि बरसात होने के पहले पूरा आकाश घने बादलों से भर आता है, तो उसके बाद ही वर्षा होती है। तो जब आकाश में बहुत घने बादल आते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब हमारे मन को बहुत गहरी पीड़ा होती है तो उसके बाद जो बादलों का रूप लेकर, आंसुओं का रूप लेकर क्या होते हैं, बादल बनकर आंसू हमारे आंखों से बरसने लगते हैं। हमारे मन के अंदर जब गहरी पीड़ा होती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप से बरसने लगती है। चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। अब देखो यहाँ पर रेल की पटरिया का एक उदाहरण दिया है। आपने देखी होंगी, जब जो रेलवे का ट्रैक होता है, जो रेल की पटरी होती है, वो शुरू से अंत तक एक साथ होती है, समांतर होती है, लेकिन फिर भी वो कैसी है, अनंत काल से वो एक साथ चल रही है, फिर भी वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करती है। बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत अच्छा अर्थ निकलता है, क्योंकि वो देखिए मतलब साथ साथ रहने पर भी वो कैसे है, मौन है, एक दूसरे से वो बातें नहीं करती है। अब देखो ये छोटा सा उदाहरण है, हम भी देखते हैं हमारे आसपास भी ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन कभी हमने इसका विचार नहीं किया, लेकिन कवि ने उन पटरियों को लेकर भी यहाँ पर कविता बनाई है।
सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। यहाँ ये जो है देखो, थोड़ा सा मैं पीछे जाती हूँ। ये जो चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन, रेल की पटरी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है जिसके ऊपर रेलगाड़ी ये चल रही है। तो ये दोनों साथ साथ होकर भी एक दूसरे से बात नहीं करती है। तो यह कवि का अनुभव है और उन्होंने इस कविता के माध्यम से यहाँ पे बताया है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे आकाश का श्रृंगार होते हैं, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिपे हैं, आकाश सुना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में, मतलब कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सबके सब नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर या वो हमसे अगर विमुख हो जाते हैं, हमसे रूठ जाते हैं, तो मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। तो इस जैसे ये उदाहरण दिया है कि जब ये जो सितारे छिप जाते हैं बादलों की ओट में, तो आकाश जैसे सोना हो जाता है, वैसे हमारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण ऐसा होता है जो हमसे रूठ जाता है या हमारे जीवन से वो चला जाता है, तो हमारा जीवन भी आकाश की तरह सोना हो जाता है। आगे देखिए, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। अब यहाँ पर कवि के अंदर कवि ने ऐसा बताया कि संगीत के माध्यम से कि एक संगीत में बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है, और कवि कहते हैं कि वह जिन गीतों को स्वर देता है वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते हैं कि मैं, मतलब तुमने जो गीतों को स्वर दिया था या तुमने जो मेरी गीतों की जो पंक्तियाँ पढ़ी थी और जिसे गाया था, तो वो अमर हो गई है। मतलब यहाँ वहाँ सब उसके सुर सुनाई दे रहे हैं, वो प्रसिद्ध हो गई है। आखिरी पंक्तियाँ देखिए, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में रहने वाला जीव है ना, जलचर कौन है? मछली। देखो यहाँ पर मछली आए, तो यह सागर में इतना पानी होता है, लेकिन पानी में रहकर भी वो कैसी है? प्यासी है। कैसे प्यासी हो सकती है? तो सागर में तो अथाह जल राशि होती है, इतना अथाह पानी होता है, लेकिन वो कैसा होता है? खारा होता है, जो पीने के योग्य नहीं होता है। सागर में अथाह जल राशि होती है, परंतु खारा होने के कारण इतना सब बहुत ज़्यादा पानी जल राशि पीने योग्य नहीं होती है। उसी प्रकार मछली उसे पी नहीं सकती है, उसे मतलब आप कहेंगे कि फिर वो सागर में रहती है, पी भी नहीं सकती, तो वो जीवित कैसे रहती है? लेकिन मतलब मैंने ऐसा सुना है कि अगर मछली को पानी पीना होता है तो वो सागर के तल में जाती है, जहाँ पर खारापन कम होता है, और वो पानी पीकर वो जिंदा रहती है, पानी में ही जिंदा रहती है वो। मतलब अलग उसके जो मछली के ऊपर ये जो दिखाई देते हैं, तो वहाँ से वो सांस लेती है। मराठी में उसे कल्ले भी कहा जाता है, तो उसके माध्यम से वो जीवित रहती है। लेकिन पानी में रहकर पर भी वो कैसी है? प्यासी। मतलब उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो जाए, यहाँ से हमें मछली एक उदाहरण दिया है, पानी में रहने वाली मछली, लेकिन इससे अर्थ क्या निकलता है? देखो कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों ना हो, यदि वह किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आता, तो उसका बड़प्पन कैसा है? व्यर्थ है। आपके पास बहुत पैसा है, धन है, संपत्ति है, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन कोई कमज़ोर आदमी या कोई ज़रूरतमंद आपके पास आता है और आप अगर उसकी मदद नहीं करते हैं, तो ये आप जब बड़प्पन दिखाते हैं या जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सब कैसी है? व्यर्थ है, निरर्थक है। जिस प्रकार सागर में भी रहकर मछली प्यासी रहती है, उसी प्रकार ही तुम्हारी इतनी बड़ी संपत्ति किसी काम की नहीं। अगर हमारे पास 1 रुपया है, तो हम उसमें से 4 आने जिसे हम कहते हैं, वो भी अगर हम दान करें तो भी वो हमारे लिए बहुत होता है। ज़रूरतमंद की थोड़ी बहुत ज़रूरत हम उसकी पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो हाइकू काव्य धारा है यह समाप्त हुई है। 2-3 शब्दार्थ है। देखिए, मझधार शब्द का अर्थ है नदी के प्रवाह का मध्य भाग। कुंठा का अर्थ है घोर निराशा। विषाद शब्द आया है, विषाद का अर्थ है अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। मतलब जो इच्छा होती है हमारी, अगर वो पूरी नहीं होती है, तो पूरी न होने के कारण जो हमें दुख होता है, उसे विषाद कहते हैं। जिजीविषा शब्द आया है, जिजीविषा शब्द का अर्थ है जीवन के प्रति आसक्ति, जीने की इच्छा न होना। जैसे जीवन एक संघर्ष है या जीवन जैसे एक जहर है और वह पी रहा है, उसे जिजीविषा कहते हैं। ओट का अर्थ है आड़ में, मतलब आड़ में ही कहा जाता है। जैसे मराठी में कहते कि झाडाच्या मागे, तो उसी तरह से आड़ में कहा जाता है। तो यहाँ पर ये मन कविता
समाप्त हुई है। बहुत ही छोटी और बहुत ही सरल ऐसी कविता है। अगर कोई आपकी